Good morning, students. Today in IT class, we will read and discuss our next topic, that is LibreOffice Base, RDBMS. LibreOffice Base हमारे एक एप्लीकेशन का नेम है जो कि RDBMS के ऊपर है, यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कंसेप्ट उसमें अप्लाई होता है। लास्ट क्लास में हमने RDBMS, DBMS डाटाबेस की टर्मिनोलॉजीज को हमने रीड किया था, क्या क्या चीज़ें टर्म्स उसके अंदर यूज़ होती हैं। आज हम जानेंगे LibreOffice में हम कैसे डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, कैसे मॉडिफाई करते हैं, उसके फीचर्स के बारे में। LibreOffice Base was primarily developed for Linux, Windows and Solaris ऑपरेटिंग सिस्टम। कह रहा है जो LibreOffice जो बेस है वो बनाया गया है, डेवलप किया गया है लाइनक्स के लिए, विंडोज़ के लिए और सोलारिस ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए। ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नेम हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं? हमारी हेल्प करते हैं हमारे कंप्यूटर को रन करने में, यानी कि विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कंप्यूटर जो है वो वर्क नहीं कर सकता। इट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर द GNU लाइसेंस, जनरल पब्लिक लाइसेंस वर्जन 3। कह रहा है ये किसके अंडर आता है? GNU लाइसेंस के अंदर, जिसका हमारा वर्जन कौन सा है? ये 3 है लाइसेंस का। बेस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ LibreOffice सूट। कह रहा है बेस जो है वो इंटीग्रल पार्ट है LibreOffice सूट का। इट हैज़ अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टू ऐड एंड मैन्युपुलेट लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डाटा एफिशिएंटली। कह रहा है इसके अंदर जो यूज किया जाता है इंटरफेस वो ग्राफिकल यूजर का किया जाता है, ताकि हम ऐड कर सकें या चेंज कर सकें किसी भी मात्रा के डाटा को आराम से, आसानी से। बेस इन RDBMS यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बेस क्या है? विच वर्क्स ऑन टेबल्स नॉन एज रिलेशंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम। कह रहे हैं जो टेबल्स बनाई जाती हैं, टेबल्स की फॉर्म में ही वर्क होता है डाटाबेस में, हमने जाना, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? उनके बीच में रिलेशंस या उनके बीच के रिलेशनशिप के बारे में, कि हमने रिलेशंस बनाए हैं, उनके टेबल्स के बीच में रिलेशंस बनाए हैं। LibreOffice Base इज RDBMS अवेलेबल इन openoffice.org। कह रहा है जो LibreOffice Base है RDBMS का, वो हमें कहाँ मिलता है? openoffice.org में। Base allows the creation and manipulation of database and the building of database object। कह रहा है जो बेस हमें परमिशन क्या देता है? क्रिएट करने की, मैनिपुलेट करने की, यानी कि चेंजेस करने की डाटाबेस को, और बनाने की डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स को। जैसे क्वेरीज हमने डिस्कस करी, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स जो हमें प्रोवाइड कराती हैं आसानी से कि हम डाटा को एक्सेस कर सकें। द डेटाबेस फाइल ऑफ बेस इज स्टोर्ड इन द एक्सटेंशन .ood। कह रहे जो हम डेटाबेस बनाएंगे बेस में, यानी कि LibreOffice बेस में, उसकी एक्सटेंशन क्या होती है? .ood, जिसकी फुल फॉर्म होती है ओपन ऑफिस डेटाबेस। इट अलाउज द यूजर टू क्रिएट रिलेशनल डेटाबेस। ये यूजर को परमिशन देती है कि रिलेशनल डेटाबेस क्रिएट कर सके। दिस मीन्स दैट इट अलाउज क्रिएशन ऑफ मल्टीपल टेबल्स। कह रहे हैं इसका मतलब क्या है? हम बहुत सारी टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं और उनके बीच में रिलेशनशिप बना सकते हैं डेटाबेस में। एंड वेन एवर रिक्वायर्ड द डाटा कैन बी रिट्राइव्ड आइदर फ्रॉम अ सिंगल टेबल और फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर। कह रहा है जब भी यूजर को जरूरत है, जिस तरह के डाटा की जरूरत है, वो एक टेबल में से या इससे रिलेटेड जितनी भी टेबल्स हैं उसमें से वो डाटा जो है वो रिट्राइव करके देता है, यानी कि हमें डिस्प्ले करवाता है। डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ टेबल्स दैट कंटेन द इंडिविजुअल पीसेज ऑफ डाटा। कह रहे हैं डेटाबेस में बहुत सारी टेबल्स होती हैं जिनके अंदर अपने अलग अलग तरह का डाटा जो होता है वो स्टोर होता है। जैसे हमने डेटाबेस पढ़ते वक्त ये जाना था कि डेटाबेस के अंदर हम अलग अलग टॉपिक्स के लिए टेबल्स क्रिएट करते हैं, जैसे सेल की अलग, परचेज की अलग, स्टॉक की अलग, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से रिलेट होती हैं कि हमें पता लगता है कि कौन सा आइटम गया, कौन सा आइटम आ रहा है, उसका हमारे पास स्टॉक मेंटेन होगा, उसकी परचेजिंग डेट, उसकी सेलिंग डेट, ये सब लिखा होता है। तो सभी टेबल्स, जितना भी कलेक्शन हम डाटा का रखते हैं, वो सभी एक दूसरे से रिलेट होता है। ईच टेबल ऑफ द डेटाबेस हैज़ अ ग्रुप ऑफ फील्ड स्टोर टुगेदर। कह रहे हैं हर टेबल में जो डेटाबेस होता है वो एक फील्ड्स के ग्रुप में स्टोर किया जाता है। जैसे फील्ड्स वाइज ही किया जाएगा, किस फील्ड में कौन सी इंफॉर्मेशन हमें राइट डाउन करनी है, स्टोर करनी है। नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ LibreOffice बेस। LibreOffice बेस के फीचर्स के बारे में, उसकी विशेषताएं क्या हैं? डेटाबेस इन एंड कंपोनेंट्स कैन बी क्रिएटेड एंड मॉडिफाइड एज पर रिक्वायरमेंट। कह रहा है डेटाबेस और उसके कंपोनेंट्स को हम क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं जैसी हमें ज़रूरत है। मिनिमल डाटा रिपीटेशन टू इंक्रीज डाटा इनकन्सिस्टेंसी। कह रहे कम से कम डाटा जो है वो रिपीट होता है, जिससे कि डाटा की इनकन्सिस्टेंसी बनी रहती है। मेंटेन इंडेक्सेस ऑन द टेबल्स टू मेक डाटा एक्सेस फास्टर। कह रहा है इंडेक्सेस मेंटेन करता है टेबल्स की, ताकि हम आसानी से और जल्दी से डाटा को एक्सेस कर सके, रीड कर सके।
पावरफुल क्वेरीज टू रिट्राइव डाटा डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन गिवन बाय द यूजर्स। कह रहा क्वेरीज जो हमारी यूज होती हैं कि हमने क्या कंडीशन लगाई है, पर्टिकुलर हमें कौन सा डाटा देखना है, उस तरह का डाटा हम क्वेरीज के द्वारा रिट्राइव कर सकते हैं। रिपोर्ट विजार्ड इज यूज टू प्रोड्यूस इंप्रेसिव रिपोर्ट्स यूजिंग डाटा फ्रॉम द डाटाबेस। कह रहा है रिपोर्ट विजार्ड मदद करता है कि हम एक अच्छी सी रिपोर्ट जनरेट कर सके जितना डाटा हमें डाटाबेस से चाहिए या जितना डाटा हमने डाटाबेस में क्रिएट किया है। फॉर्म विजार्ड इज यूज टू क्रिएट इंस्टेंट डाटाबेस इंटरफेस। कह रहे फॉर्म विजार्ड यूज होता है कि डाटाबेस का इंटरफेस यानी कि कोई दूसरा पर्सन उसके अंदर इंफॉर्मेशन ऐड कर सके, उसे इंटरफेस कर सके, उसे इंटरैक्ट कर सके, उसके लिए सिंपल एंड कम्प्लेक्स सॉर्टिंग कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द डाटा। सॉर्टिंग कर सकते हैं यानी कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अपने डाटा को अरेंज कर सकते हैं। एफिशिएंट डाटा फिल्टरिंग, डाटा की फिल्टरिंग कर सकते हैं यानी कि हम कहते हैं हमें सिर्फ कंडीशन लगाकर यही रिकॉर्ड दिखाई दे टेबल में, उसे फिल्टरिंग कहा जाता है। फैसिलिटेट्स शेयरिंग ऑफ डाटा, डाटा को शेयर करने की फैसिलिटी होती है। दैट मीन्स डिफरेंट यूजर्स कैन यूज द सेम डाटाबेस, की अलग अलग तरह के यूजर्स मतलब बहुत सारे यूजर्स एक ही डाटाबेस में से इंफॉर्मेशन को रीड कर सके, रिट्राइव कर सके जैसी उन्हें ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल हमारा बैंक्स का रिकॉर्ड होता है, बैंक्स में अलग अलग टेबल्स होती हैं, बट सारे अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन हर बंदे के पास होती है कि हमें किसी में पैसा सबमिट कराना है, किसी से हमें विदड्रॉ कराना है, किसी की अकाउंट की इंफॉर्मेशन कुछ और चाहिए, किसी में कुछ ऐड ऑन कराना है। तो अलग अलग टेबल्स हमारे लिए बुक्ड होते हैं कि हाँ ये काम इस टेबल पे, ये काम इस ऑप्शन में होगा, लेकिन डाटाबेस तो एक ही होता है जिसमें से हर पर्सन यानी कि वो यूजर्स अलग अलग हो गए और वो सेम अपने अपने अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन को रिट्राइव कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टार्टिंग, कि हम डाटा लाइब्रेरी ऑफिस को स्टार्ट कैसे करेंगे। टू स्टार्ट डाटा बेस द स्टेप्स आर फर्स्टली इन विंडोज इन्वायरमेंट। कह रहा है अगर हमारे पास विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट के मेन्यू पे क्लिक करेंगे। जो हमारे डेस्कटॉप के नीचे टास्क बार होता है उसके लेफ्ट बटन में मेंशन होता है हमारा स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, जो लिस्ट ओपन होती है उसमें से ऑल प्रोग्राम्स का ऑप्शन चूज करेंगे। ऑल प्रोग्राम्स के ऑप्शंस में हमारे पास लाइबर ऑफिस आता है। लाइबर ऑफिस के अंदर हमारे पास लाइबर ऑफिस बेस का ऑप्शन होता है। वाइल इन GNU एनवायरमेंट, कह रहा अगर हम GNU एनवायरमेंट की बात करेंगे तो हम एप्लीकेशन मेन्यू पे जाएंगे और वहां से लाइबर ऑफिस बेस को ओपन करेंगे। उसके बाद है हमारा डेटाबेस विजार्ड विंडो ओपन्स अप वेयर क्रिएट अ न्यू डेटाबेस ऑप्शन हैज टू बी सिलेक्टेड एज शोन इन फिगर गिवन बिलो। कह रहा है जैसे ही हम ये स्टेप फॉलो करेंगे हमारे पास डेटाबेस का विजार्ड ओपन हो जाएगा। इसमें से हमें जैसा क्रिएट करना है न्यू डेटाबेस उस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर हमें ओपन करना है, कोई डेटाबेस हमने बनाया हुआ है उसमें जाएंगे, या कनेक्ट करना है किसी एग्जिस्टिंग डेटाबेस से तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जैसा कि हमें दिखाया हुआ है। उसके बाद हम नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हम फिनिश करेंगे। हमारे पास स्टेप बाय स्टेप हम फिल करते जाएंगे। कंपोनेंट जो होगा वो हमें लाइबर ऑफिस विंडो ओपन होगी। अब क्योंकि हमें फर्स्ट क्रिएट करना है तो हमने क्रिएट अ न्यू डेटाबेस किया और उसके बाद हमने फिनिश कर दिया। फिनिश करने के बाद हमारे पास लाइबर ऑफिस और बेस की जो है वो विंडो जो है वो हमारी स्क्रीन पे दिखाई देगी। इस तरह की विंडो आपकी ओपन होगी। ये कंपोनेंट्स बता रहे हैं कि सबसे पहला जो बार होता है वो हमारा टाइटल बार होता है। इसके अंदर देखो एरो गलत लगाया हुआ है, जो स्कूल लिखा हुआ है ना ODB लाइबर ऑफिस, ये हमारा टाइटल बार है। जो सबसे टॉप में बार होता है जहाँ पे हमें फाइल का नेम और हमारे एप्लीकेशन का नेम दिखाई देता है वो हमारा टाइटल बार होता है। उसके जस्ट नीचे जहाँ मेन्यूज लिखे होते हैं फाइल एडिट वाला, ये हमारा मेन्यू बार होता है। ये हमारा स्टैंडर्ड टूल बार है जहाँ पर हमारे कमांड्स होती हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट बटन्स हैं जैसे कि टेबल, क्वेरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, ये हम जनरेट कर सकते हैं। ये आपका टेबल का वर्किंग एरिया है। उसके बाद सबसे नीचे हमारा स्टेटस बार होता है कि हम कौन सी इसमें मेंशन करते हैं आपकी टेबल का स्टेटस। नेक्स्ट है वेरियस कंपोनेंट्स की डिफिनेशन दे रखी है। टाइटल बार डिस्प्लेज द टॉप मोस्ट बार ऑन बेस विंडो एट डिस्प्ले नेम ऑफ द फाइल एंड नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर। मेन्यू बार ये कहाँ होता है, जस्ट लोकेटेड बिलो, कहाँ पे टाइटल बार के जस्ट बिलो होता है और इसके अंदर अलग अलग ऑप्शन जैसे फाइल, एडिट, व्यू, मेन्यूज होते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार ये क्या होता है, मेन्यू बार के नीचे होता है और इसके अंदर अलग अलग स्टैंडर्ड टूल फंक्शंस होते हैं यानी कि बटन्स होते हैं। डेटाबेस विंडोज इट अपीयर्स एज शोन अबव व्हेन वी स्टार्ट बेस, कह रहा है ये सब दिखाई देगा साइड में जब हम डेटाबेस को ओपन करते हैं। ऑब्जेक्ट बटन्स कंटेन्स बटन्स फॉर क्रिएटिंग, यानी कि अगर हमें टेबल क्रिएट करनी है, हमें क्या क्रिएट करना है, ये सब कुछ आएगा। उसके बाद है स्टेटस बार। स्टेटस बार जो होता है सबसे नीचे होता है जहाँ पे वो प्रोग्रेस दिखाता है आपके डेटाबेस की कि किस डेटाबेस में कौन सी टेबल में हम वर्क कर रहे हैं। उसके बाद है ऑब्जेक्ट इन बेस फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट, कह रहा है डाटा को मैनेजमेंट करने के ऑब्जेक्ट्स कौन से, हमारे टेबल्स जो भी हमने यहाँ पे पढ़े, टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, ये हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं।
टेबल्स आर द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस। कह रहा है टेबल्स क्या होती है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर होती है, यानी कि मेन स्ट्रक्चर हमारे डेटाबेस का होता है। इट कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स, इसके अंदर रोज एंड कॉलम्स होती हैं, यानी कि जो टेबल्स होती है वो रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में बनाई जाती है। उसके बाद है फॉर्म, ये यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होता है, यानी कि हमने भी कभी ऑनलाइन फॉर्म फिल किए हैं ना, लेकिन फॉर्म हम फिल करते हैं हमें 1 बाय 1 रिकॉर्ड दिखाता है, जबकि टेबल में जाते हैं हमें पूरा का पूरा जाना है, हमें फील्ड ऊपर एक ही बार दिखाई देते हैं और हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन फिल करते हुए चली जानी होती है। जबकि फॉर्म के थ्रू में क्या होता है, हमारे लिए आसान हो जाता है कि फील्ड का नेम दिखा रहा है, इन्फॉर्मेशन लिखनी है, फील्ड का नेम दिखा रहा है, इन्फॉर्मेशन लिखनी है, इसलिए यूजर फ्रेंडली कहा जाता है इसे, जो कि यूजर्स को परमिशन देती है कि वो डाटा को स्टोर कर सकें, ऐड कर सकें और देख सकें। उसके बाद क्वेरी, क्वेरी इज एन एक्शन फॉर रिट्राइविंग डाटा फ्रॉम द डाटाबेस डिपेंडिंग ऑन द क्राइटेरिया गिवन बाय द यूजर। कह रहा है क्वेरी जो होती है वो एक एक्शन होता है जिससे हम डाटा को रिट्राइव करते हैं, यानी कि उसे कॉल करते हैं, वापस लेते हैं, जितनी हमें ज़रूरत है हम अपने क्राइटेरिया अपनी कंडीशन डिफाइन करते हैं, जबकि यूजर्स आपकी क्राइटेरिया और आपका कंडीशन डिफाइन करता है, वो उसके अकॉर्डिंगली हमें इंफॉर्मेशन को डाटाबेस में से डाटा को रिट्राइव करके देता है। Reports are the formatted and organized presentation of data retrieved from a table or query in a database। कह रहे हैं रिपोर्ट्स क्या होती है, जब हम प्रेजेंट करते हैं हमारी डेटाबेस को, हमारी इंफॉर्मेशन को, हमारे कलेक्शन ऑफ डाटा को, जब हमें किसी को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम रिपोर्ट्स की फॉर्म में देते हैं। रिपोर्ट्स आर अ वे टू डिस्प्ले और प्रिंट द डाटा इन समराइज्ड मैनर। कह रहा रिपोर्ट्स क्या होता है, हमारे डाटा को दिखाना या उसको किसी को सबमिट कराना एक समराइज्ड मैनर में, यानी कि इस हमें पता लगता है कि क्या क्या रिकॉर्ड्स है, क्या क्या है, उस तरीके से किसी के सामने प्रेजेंट करने के लिए हम क्या जनरेट करते हैं, रिपोर्ट्स। क्लियर। उसके बाद है हमारी इससे रिलेटेड एक्सरसाइज, इसके फिल इन द ब्लैंक्स एंड इसके शॉर्टकट आंसर्स। फीचर्स ऑफ लाइबर ऑफिस अभी डिस्कस करें हमने, वही राइट डाउन करने हैं। वेरियस कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स हमारे कौन कौन से हैं, ये हमारे कंपोनेंट्स है, टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, दीज आर द कंपोनेंट्स, इनकी आपको डिस्क्रिप्शन के साथ राइट डाउन करना है। और नेम द ऑब्जेक्ट इन बेस, ये हमारे ऑब्जेक्ट्स हो गए कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं और इनके क्या क्या यूजेस होते हैं। सो आज का आपका होमवर्क यही है कि आपको लाइबर ऑफिस बेस को स्टार्ट करने के, उसके फीचर, उसके बारे में, कंपोनेंट्स के बारे में, ऑब्जेक्ट्स के बारे में कंप्लीटली रीड करना है, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को राइट डाउन करना है और लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।